26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता, सबको आईन व कानून को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंचों को आईन व कानून पर अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथी जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। हुकूमत को पीका एक्ट की मंजूरी से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहिए थी। अमरीकी सदर के नाश्ते के लिए ज़रूर जाऊंगा, ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान के एटमी असासों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी करने के सवाल पर बिलावल भुट्टो का हाँ में जवाब। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तहलील। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर जरदारी को दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही, कानून साजी पर भी एतमाद में नहीं लिया जाता। पंजाब अरकान के शिकवे। पीपल्स पार्टी का ज़रूरी टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतनाज़ा नहरों की तामीर पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। पंजाब और इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात का भी मुतालबा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय इस्तेबदाद और जुल्म व सितम की मज़म्मत। उनके हाथ में है क्या अभी? मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं, ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियां हैं। 28 को जो इजलास पे लगी है मुज़ाकरात लोग जाएंगे? नहीं जी खत्म, वो ये खुद अपनी चाय शाय पी ले। खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। बाइकआउट का ऐलान। हुकूमती कमेटी के हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं, हमने मौका दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बानी की हिदायत पर अब हम किसी इजलास में नहीं जा रहे। कमीशन का ऐलान करते तो मीटिंग में बैठने का हर्ज नहीं था, हम दोबारा गौर कर लेते हैं। लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ काफ़ी थे, मगर प्रोग्रेस नहीं हुई। पीका एक्ट से सहाफ़त और जमहूरियत कमज़ोर होगी। चेयरमैन पीटीआई बरिस्टर गौहर। ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें? नहीं, अब ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहाँ बात होगी ना। अगर मगर से निकलें 7 दिनों की बात हुई थी, इस पर आए। हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए तो हम किससे बात करें? पीटीआई वाले अपने मुतालबात पर हमारा जवाब लेना नहीं चाहते। ये एक दिन और दूसरे दिन कोई और बात कहते हैं। जेल का फाटक खुलता है और कोई साहिब अचानक ऐलान कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सारे अमल की बागडोर एक शख्स के हाथ हो। आप 28 जनवरी को हमारे साथ बैठें। कमीशन बनाना है या नहीं, हमारा जवाब सुने। हम उनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं। इनको मफाहमत की सियासत का तजुर्बा नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। ने ये कहा था कि जो हुकूमत है उनके पास नंबर 1 तो कोई इख्तियार नहीं, नीयत जो है हुकूमत की दुरुस्त नहीं। इसलिए मैं ये मुज़ाकरात जो हैं वो मैं अब ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी उनकी यही है कि आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस होगी। वो टेस्ट पार्लियामेंट में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है। बानी पीटीआई ने कहा कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। इनकी नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म करता हूँ। हम जल्द सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर लेंगे। तमाम ऐवानों में एहतजाज होगा। पीका एक्ट की शिकें आज़ादी इज़हार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र की मीडिया से गुफ्तगू। सियासतदान तो आपका बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। डुप्लिसिटी जो है सियासत में भी, दोगलापन
सहाफत में भी दोगलापन, तो इस तरह ये सिलसिला नहीं चल सकता। अलकादर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है, ना उस HEC से कोई चार्टर लिया हुआ है, एक जाली नाम रखा गया हुआ है, वो उसकी एफिलिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, बल्कि वो कॉलेज का भी दर्जा जो है ना उसको देना जो है वो भी कॉलेज के नाम की जो है तौहीन है। सियासत हर वक्त सॉफ्ट टारगेट, इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड वाली वारदात के बाद कबीना में कागज से लहराया गया, एहतसाब और हिसाब ज़रूर होगा, किसी किस्म की रिलीफ की तवक्को ना करें। अलकादर यूनिवर्सिटी कोई इदारा नहीं, जाली नाम रखा गया। अलकादर यूनिवर्सिटी को कॉलेज का दर्जा देना भी तौहीन है। पैसे के जोर पर कोई रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड के केस के फैसले के बाद वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। इस हुकूमती कमेटी के कंधों पर रख के ये बंदूक चलाना चाहते थे और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद थे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और हुकूमत की तरफ से तो खिड़कियां भी खुली हैं और दरवाजे भी खुले हैं और रोशनदान भी खुले हैं। हमने तो ये बंद नहीं किए। हुकूमती कमेटी तो बैठेगी 28 को, ये आए या ना आए, अगर नहीं आते तो वो थोड़ा टाइम देख के तो फिर उसके बाद वो ये तमाम तर नशिस्त को बर्खास्त कर। PTI मुज़ाकराती कमेटी सरबानी की रिहाई चाहती है। 28 जनवरी को हुकूमती कमेटी जाएगी, PTI ना आई तो मामला ख़त्म हो जाएगा। हुकूमती खिड़कियाँ, रोशनदान और दरवाजे अब भी खुले हैं। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। हुकूमत के कंधे पर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, इनकार पर बाइकआउट कर दिया। हुकूमत ने PTI मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया था, कानूनी राय भी ले ली थी। इत्तेहादियों के जवाब का इंतज़ार था, लेकिन PTI ने बाइकआउट कर दिया। फिका कानून पर मामला सेनेट की कायम कमेटी के पास है, वहीं फैसला होगा। मशीर वज़ारत कानून बारिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के सद्दबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात से मुताल्लिक़ इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातिलों को कफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके इबरतनाक सज़ा दिलवाने की हिदायत कर दी। कश्ती हादसे पर मराकश जाने वाली 4 रुकनी टीम की तहकीकात मुकम्मल। वतन वापसी टीम ने मुख्तलिफ ज़ावियों से कश्ती हादसे की तहकीकात की। टीम ने जय हादसे का दौरा किया, वीडियोज़ और तस्वीर बनाई। तहकीकाती टीम ने कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों के बयानात कलमबंद किए। मराकश की सिक्योरिटी फोर्सेस से मुलाकात करके तफसीलात जमा की। तहकीकाती टीम पीर के रोज़ अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। FIA इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुतहरिक। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस स्मगलर समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। वकास अशरफ, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद अदील के नामों से शनाख्त। FIA की चनाब नगर में कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस चिन्योटी गैंग का अहम रुकन गिरफ्तार। मुलजिम वकास सादालू शहरियों को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए लूट चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे चीन के समरात। तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज़। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैकेनाइजेशन शुरू। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टेक के CEO और चेयरमैन हॉन वी की क़यादत में वक्त की मुलाकात। पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए स्मगलिंग, असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तफाक। चीन की AI फोर्स टेक कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन रोबोट और हार्वेस्टिंग रोबोट्स के इस्तेमाल का जायज़ा। जदीद AI टेक्नोलॉजी से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। हुकूमत पंजाब अवामी खिदमत के हर शोबे में जिद्दत लाने पर कारबंद है। वज़ीर आला पंजाब
स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गर्मा गर्मी अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी, स्पीकर डाइस पर एजेंडे की कापियां फेंक दी। बानी पीटीआई को रिहा करने का मुतालबा, एहतजाज के बाइस ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। अपोजिशन के शोर शराबे में दरामदात और बरामदात इंतज़ामात तरमीमी बिल वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने पेश किया। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024, तजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल की मंजूरी मौखर। NFC इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी मौखर कर दिया गया। मुतनाज़ा पिका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का पार्लियामेंट में एहतजाज, स्याह पट्टियाँ बांध कर कवरेज की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की दरख्वास्त, स्पीकर ने बोलने की इजाज़त ना दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। पिका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश, वज़ीर कानून आज़म मजीद तारण ने बिल पेश किया। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज, डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल पेश करने पर सहाफ़ियों का वॉकआउट। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना होने का मामला। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली, वफाकी हुकूमत को इस बारे आगाह कर दिया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होने तक बाइकआउट रहेगा। यूसुफ रजा गिलानी गुज़िश्ता 6 रोज़ से इजलास में शिरकत या सदारत नहीं कर रहे। जब तक एजाज चौधरी नहीं आएंगे इजलास की सदारत नहीं करूंगा। यूसुफ रजा गिलानी का 2 टोक मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज को भी आगाह कर दिया। सलमान अकरम राजा के इक़दामात पर काबू न पाया गया तो पार्टी टूट जाएगी। शेर अफजल मरवत ने शोकास नोटिस का जवाब दे दिया। तहरीरी जवाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर को अरसाल किया। जवाब में कहा, नोटिस सलमान अकरम राजा से मुतालिक मेरे बयान के तनाज़ुर में भेजा गया है। मुझ पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया लंदन में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तजलील की।